अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के इस हम अगले वीडियो लेसन में जो है वो हाजिर हैं और आज जो है वो हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में HTML के बारे में देखेंगे कि HTML क्या है। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में हमें जो है वो HTML आप इस तरह से कह लें कि एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। तो HTML जो है वो कोई आप कह लें लैंग्वेज नहीं है। एक तरह से आप इसको करें कि ये डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जो है, मतलब ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, वेब पेज तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए आज जो है वो हम सीखते हैं HTML और HTML से हम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह अगले वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो हम CSS पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से जो है वो हम अपने एक जो है वो फाइल बना लेता हूँ। फाइल को हम यूजुअली जो नाम देते हैं index.html देते हैं और .html से मुराद ये है कि ये हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए ये फ़ाइल तैयार की जा रही है। इंडेक्स जो है ये हमारी फ़ाइल का नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इंडेक्स ही नाम रखना है, लेकिन जब हम वेबसाइट तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी जो मेन फाइल होती है उसको जो हम नाम देते हैं इंडेक्स नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इसको index.html नाम दे देता हूँ, ठीक है। और नाम देने के बाद जो है वो अब हमने क्या करना है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हैं तो आप एक्सप्लेनेशन मार्क एंटर करके और फिर टैब की प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है ये टाइप कर देगा, ठीक है। और यहाँ से जो है मैं इसको टाइटल देता हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा कुछ क्या है। लर्निंग HTML, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ से आप देखें, चले मैं इसको ज़रा जो है वो इरेज कर देता हूँ। हम इसको शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं वो हम टैग्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो टैग क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस के अंदर कुछ भी नाम लिखा होगा वो एक टैग होगा, ठीक है। यानी ये अभी मेरे पास एक टैग है, ठीक है। और टैग की हमारे पास दो अकसाम होती हैं। हम दो तरह से टैग जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक जो है वो टैग ओपनिंग टैग होता है और एक जो है वो टैग क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस क्या है, ओपनिंग टैग एज इट इज ही होता है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, लेस देन या ग्रेटर देन साइंस के अंदर जो भी नाम लिखा हो, ठीक है, वो बिल्कुल एज इट इज ही होगा। और क्लोजिंग टैग क्या होगा, सेम वही चीज़ है लेकिन नाम से पहले एक स्लैश आपको मिलेगा, फॉरवर्ड स्लैश। उसका मतलब ये है कि ये टैग जो है वो क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये जस्ट हमने बेसिकली जो है वो देख लिया कि टैग क्या होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की तरफ। कोई भी HTML पेज हो, कोई भी, उसके अंदर ये ही बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से HTML लिखता हूँ, ठीक है, और HTML का टैग हमने ओपन किया है, ठीक है। ये मैंने HTML का टैग ओपन किया है और साथ ही इसको जो है वो क्लोज भी किया है। विजुअल स्टूडियो के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो हम इसको जो है वो शॉर्टकट मेथड में ही लिख लेते हैं। जस्ट आप HTML टाइप करके टैब की प्रेस करें तो ये आपके लिए जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली जो है ये एडजस्ट कर देगा, ठीक है। और इसका हमें काफ़ी फ़ायदा है और ये हमारी जो है वो कोडिंग की स्पीड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से जो है वो हमने अपना HTML का टैग बना लिया है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र को बताने के लिए है कि भाई यहाँ से जो है वो हमारा HTML का स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा जी, अब जब HTML का आपने टैग ओपन कर लिया है तो HTML के टैग के अंदर जो है अगले टैग की जिसकी आपको ज़रूरत है वो है एक हेड का टैग, HEAD हेड, ठीक है, इस तरह से लिखें। और हेड के टैग के बाद आपको जिस टैग की ज़रूरत है वो है बॉडी का टैग, ठीक है। बॉडी ओपन भी की है, क्लोज भी की है। HTML के अंदर सब के सब जो टैग्स हैं वो ऐसे नहीं है कि आपने ओपन भी करना है, क्लोज भी करना है। कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो कि आप ओपन करते हैं, इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। और इनके बारे में जो है वो हम आगे चल के जो है वो देखेंगे। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास HTML के अंदर मज़ीद जो है वो थोड़ा सा और भी हम देखेंगे कि इनलाइन टैग्स भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। उन दोनों में भी जो है वो हम फ़र्क देखेंगे आगे चल के अपने इस कोर्स में। अच्छा जी, फ़िलहाल जो है वो हमें हमारे पास जो जिस चीज़ को हमने याद रखना है वो ये है कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपने जो टैग क्रिएट किया है, ठीक है। अब हेड के टैग्स जो हैं, अच्छा एक और बात आप नोट करें, मैं इसको डिलीट करता हूँ। HTML है और HTML के अंदर जो है जो भी कुछ हम लिखेंगे वो HTML का आप कह लें जी कंटेंट है, तो वो इसी के अंदर जो है वो आएगा। और हेड जो है वो HTML के अंदर ही आता है, ठीक है। यानी हेड जो है वो किसका कंटेंट है, HTML का कंटेंट है, ठीक है। हेड किसका कंटेंट है, HTML का, ठीक है, HTML के जो टैग हैं। और इसके बाद जो है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और बॉडी भी किसका कंटेंट है, HTML का ही कंटेंट है, ठीक है। अब हेड के अंदर जो है वो हम मज़ीद लिख सकते हैं टाइटल, ठीक है। और हेड का कंटेंट कौन सा है, टाइटल, यानी जो उसके अंदर मौजूद है। टाइटल किसके अंदर मौजूद है, हेड के अंदर मौजूद है, इसलिए जो है वो ये इसका आप कह सकते हैं कि ये कंटेंट हुआ। अब टाइटल के अंदर जो है वो मैं यहाँ से कुछ भी लिख सकता हूँ, लर्निंग HTML, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत इजी है, इसीलिए मैं इसको एक वीडियो के अंदर ही कवर करूँगा। जितना भी बेसिक्स है इसका HTML का वो सारा का सारा इसी एक वीडियो के अंदर ही कवर कर देंगे। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम जो है CSS के बारे में देखेंगे। अच्छा जी, अब ये जो है जो मैंने लिखा है लर्निंग HTML, ये क्या है जी, ये हमारे पास वो कह लें जी जो ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास टैब्स होते हैं, जो कुछ वहाँ पे लिखा होता है ये वो लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। यानी लर्निंग HTML आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, ओके। इसके बाद हम देखते हैं नीचे हमारे पास बॉडी है। तो बेसिकली हमने जितना भी अपना डॉक्यूमेंट का कोड लिखना है, अपने वेबसाइट का कोड लिखना है, जो भी चीज़ें जो है वो हमने यूज़र को दिखानी होती हैं वो सारी की सारी जो है बॉडी के अंदर आती हैं, ठीक है। और उनकी जो है यानी विजुअल जो भी होगा कंटेंट यूज़र को जो नज़र आ रहा होगा वो सारा का सारा बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। और अगर मैं इसको जो है वो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से ओपन हो गया है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ से आप देखें लर्निंग HTML, अगर मैं यहाँ से जाके इसको चेंज कर देता हूँ, हम इसको जो है वो इस तरह से साथ साथ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको ज़रा इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जो है अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कोडिंग साइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी असल में वो हम कहाँ पे लिख रहे होते हैं, ये टाइटल के अंदर लिख रहे होते हैं और वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से भी इतना या अभी के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, HTML के अंदर हम सबसे पहले जो है जब मैंने भी सीखी थी तो सबसे पहले जो है वो बॉडी के अंदर हमने हेडिंग्स देना सीखी थी। तो मैं भी आपको जो है वो पहले हेडिंग्स के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, HTML के अंदर हमारे पास बेसिकली टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और चलिए ज़रा देखते हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग होती है, हेडिंग 1 होती है, उसको हम लिखते हैं H1। ठीक है, और मैं इसको कह सकता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, और इसी तरह से जो मेरे पास हेडिंग 2 होती है, अगर मैं इसको सेव करूँ पहले, तो मेरे पास ये आ गई हेडिंग 1। अगर मैंने हेडिंग 2 देनी है तो मैं H2, ओके, हेडिंग 2, तो ये यहाँ से इस तरह से डिस्प्ले होगी। यानी ये हेडिंग 1 का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, हेडिंग 2 का साइज़ जो है वो थोड़ा सा कम होगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ H3, ओके, हेडिंग 3। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं और नीचे आता हूँ H4, और अब मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, हेडिंग 4। ठीक है, इस तरह से। और मज़ीद अगर मैं इसको लेके आऊँ H5 और 5। ठीक है, डोंट माइंड कि यहाँ पे जो है वो छोटे बड़े स्पेलिंग्स जो है वो मिक्स हो गए हैं। ओके, और यहाँ से हमारे पास लास्ट हेडिंग आ गई है H6। ठीक है, हेडिंग 6। तो ये हमारे पास टोटल ओवरऑल जो है वो 6 हेडिंग्स हैं जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हम जब मुख्तलिफ हेडिंग्स यूज़ करते हैं, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और हेडिंग्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं जी पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए आपने क्या करना होता है, पी का टैग यूज़ करना होता है। ठीक है, पी से मुराद जो है वो पैराग्राफ है। इसी जैसे हेडिंग से H1 से मुराद है हेडिंग 1। ठीक है, और मैं यहाँ से पी का टैग ओपन कर लेता हूँ और लॉरम 20। ठीक है, ये मैंने कोई पैराग्राफ लिख दिया है और मैंने ट्रांसलेट करना भाई इसे, और इससे जो है मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ये Alt C प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रैप होके कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि अभी रीडेबल है। और मैं इसको जो है वो कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। अमूमन हमारे पास जो हेडिंग होती है वो पैराग्राफ के ऊपर होती है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ H1, ओके, इट इज़ माई वेरी फर्स्ट हेडिंग। ओके, इस तरह से। तो ये होगी हमारे पास हेडिंग्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग्स के बाद हम हमारे पास जो है वो और क्या हो सकते हैं। और हम अपने जो है डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इमेजेस, अच्छा उससे पहले जो हम एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ से देखें अगर हमारे पास जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट का जो कलर है वो क्या है जी, बिल्कुल वाइट है। ठीक है, और अगर मैंने अपने जो है वो इस डॉक्यूमेंट का कलर जो है वो चेंज करना हो तो उसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है, जो भी हमारा ओपनिंग टैग होगा, जो कोई भी हो, ठीक है, ओपनिंग टैग हो, उसके अंदर जो है वो हम कुछ और जो है डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं जिसे जो हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे ही टैग का नाम खत्म हो उसके बाद आप एक स्पेस इंसर्ट करें। ठीक है, राइट एंगल ब्रैकेट से पहले, ठीक है, राइट एंगल ब्रैकेट पे एंड होने से पहले। अच्छा जी, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एट्रीब्यूट देता हूँ BG कलर का, और इसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड कलर होगा इसका, और इसको मैं क्या देता हूँ जी, ऑरेंज। ठीक है, और या फिर हम इसको कह सकते हैं जी ऑलिव। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं जी टील। ठीक है, आप कोई भी जो है वो कलर जो है वो सेट कर सकते हैं, और इनको जो है आप अपनी बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम देखते हैं नीचे आके मज़ीद, और उसके बारे में हम देखते हैं, मैं यहाँ पर अगर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं हेडिंग लेता हूँ, ठीक है,
हेडिंग ही लेते हैं हम, और यहाँ से मैं क्या देता हूँ जी, लॉरम 5। ओके, तो ये मेरे पास जो है हेडिंग आ गई है। अगर मैं इसको जो है वो सेंटर में करना चाहूँ तो मैं सेंटर में भी कर सकता हूँ, अलाइन, ALIGN, अलाइन। ओके, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया है, ये सेंटर हो गया। अब ये क्या है, ये एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल टू का साइन है, आपने इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद आपने जो है वो डबल कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या दे सकते हैं, मैंने सेंटर दी है, आप राइट भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लेफ़्ट होती है, ठीक है, और ये सेंटर करने के लिए है, ठीक है। दूसरा तरीका है इसको सेंटर करने का है, एक और है मेथड, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, आप यहाँ से सेंटर का टैग यूज़ करें और उसके अंदर ये हेडिंग लिखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सेंटर करने के लिए आप सेंटर का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आप कह लें कि ये यूज़ नहीं किया जाता है इतना ज़्यादा। ओके, इसी तरह से जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है कहीं पे अगर कोई लिंक्स वगैरह इंसर्ट करवाने हों, कोई इमेजेस वगैरह इंसर्ट करवाने हों, तो वो भी आप करवा सकते हैं। चलिए ज़रा अब हम जो है वो लिंक्स के ऊपर आते हैं, लिंक्स की बात करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट करें जो गूगल को जो है वो लिंक करना चाह रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ए का टैग ओपन करूँगा, ए से मतलब है एंकर, और यहाँ से मैं लिखूँगा https://www.google.com। ओके, और यहाँ से मैं लिखता हूँ गूगल, और इसको जो है वो मैं इस तरह से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास न्यू टैब में ओपन होगा कंट्रोल को होल्ड करके, ठीक है। तो वो कह रहा है जी ओके, यहाँ से जो है वो हमने इसको क्या कर दिया है जी, एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और ये तो आ गया हम गूगल के ऊपर, और अब हमने जो है वो किया क्या है, मैंने कंट्रोल को होल्ड करके जो है वो मैं न्यू टैब पे गया हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो यूज़र जो है जब भी क्लिक करे, चाहे वो कंट्रोल होल्ड करे या ना करे, तो वो न्यू टैब में ही ओपन हो लिंक। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका मतलब है न्यू टैब में जाओ भाई। तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं विदाउट कंट्रोल भी, तो न्यू टैब में जा रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास लिंक। हमारे पास लिंक्स जो है वो दो तरह से होते हैं, और हम पेज के अंदर भी जो है वो लिंक्स लगा सकते हैं। और चलिए ज़रा उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ से जो है वो कुछ एक हेडिंग दे देता हूँ H1, ठीक है, और लॉरम 5, ठीक है, और नीचे हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं लेता हूँ लॉरम 50, ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। और फर्स्ट करें जो है वो हम एक से ज़्यादा पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से जो है वो हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अभी मेरे पास यहाँ पे ये स्क्रॉल चल रहा है। अच्छा जी, अब देखें आप कि यहाँ से जो है वो मेरे पास अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ भी ले जाऊँ, तो मैं इसको सेव करूँ, तो तकरीबन वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो हम नीचे भी आ चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, वो हम वहाँ पे फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है। ओके, तो अगर आपने कुछ ऐसा करना हो कि मैं फर्स्ट करें यहाँ से मैं अगर एंटर की मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ये नीचे लेके आ रहा हूँ ऐसे, लेकिन मैंने सेव भी किया है, एंटर की प्रेस भी किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर एक न्यू लाइन चाहिए तो आपने BR का टैग इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है।
जस्ट सिंपली बी आर लगाना है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो वो देखें जहाँ पे बी आर लगा हुआ है कंस्ट्रक्टर के बाद न्यू लाइन आ गई है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो है वो न्यू लाइन दरकार होगी, हम क्या करेंगे, एक बी आर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बी आर लगाता हूँ, ओके, ठीक है। अब अगर इसको सेव करता हूँ तो वो देखिए आप हमारे पास जो है लाइन ब्रेक आ गया है। और ये हो गए हमारे पास लाइन ब्रेक्स, लिंक्स भी हो गए। अब हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैं यहाँ से इसको जो है वो एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो काफ़ी, मैंने इसको लेफ्ट में कॉपी पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, दूसरा जो है वो हम लिंक्स जो है वो अपने पेज में एक और तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप साइड्स में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ साइड में या इस साइड में आपके पास जो है वो बटन छोटा सा अपीयर हो जाता है। उस बटन के ऊपर क्लिक करने से आप वापस टॉप में चले जाते हैं, ऐसा ही है। तो चलिए फर्ज करें जी हमें यहाँ पे वापस आना है, ठीक है, यहाँ पे टॉप पे वापस आना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक टैग ओपन कर लूँगा और इसको जो है वो हम नेम दे देंगे, ठीक है। और मैं इसको नेम दे देता हूँ जी टॉप, ओके। तो यहाँ से हम जो है वो नीचे आते हैं बॉटम पे, ओके। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ए एच रफ हैश टॉप गो टू टॉप, ओके। तो यहाँ से देखें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं देखें ऊपर वापस आ गया हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर वापस आ रहा हूँ, नोट करें आप, ओके। फिर से देखें, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक ही पेज के ऊपर एक ही पेज में वापस टॉप पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करने से। इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ से इसको थोड़े से और ज़्यादा जो है वो ये टैग और ज़्यादा कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। एस किया मैंने कंट्रोल से और ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। और जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया आप ये देखिएगा स्क्रॉल बार टॉप पे आ गया हम वापस, ठीक है। और ये क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या कहा है, हम टॉप पे अगर आए वापस, यहाँ से हमने क्या किया है, एक एंकर टैग बनाया है एज, ठीक है। उसको हमने क्या दिया है, नाम दिया है। नाम क्या दे दिया है जी, टॉप। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एच रेफ के ऊपर, ठीक है। और एच रेफ के अंदर हमने क्या दिया है जी, नाम वो दिया है जो कि ऊपर हमने लिया था। और हाइपर लिंक रेफरेंस एच रेफ का मतलब, और इसका मतलब क्या है कि वापस ऊपर जाओ, और हैश लगा के हमने ये इसको दिया है किस कहाँ पे जाओ, जहाँ पे ये टॉप है, जिस लिंक का नाम जो है वो टॉप रखा गया है वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। और काफ़ी सिंपल था ये तो। अच्छा जी, चलें, अब हमने जो है वो डॉक्यूमेंट बनाना आ गया, डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना आ गया, हेडिंग्स लगानी आ गई, पैराग्राफ्स लगाने आ गए, और लिंक्स लगाना आ गए, इंटरनल लिंक्स लगाना आ गए, न्यू ब्लैंक पेज लिंक्स लगाना आ गए, ठीक है। काफ़ी कुछ सीख लिया आप लोगों ने तो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, और अगली बारी है हमारे पास लिस्ट क्रिएट करने की। भाई आपने जो है वो लिस्ट भी बनानी होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, लिस्ट भी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा लिस्ट जो है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट बनाते होते हैं, ठीक है। मैं इस खरे को सेव कर देता हूँ।
तो हमारे पास जो है HTML के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती हैं, जिनमें से मोस्टली जो है वो 2 तरह की लिस्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो हम उस लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। लिस्ट में हमारे पास जो आ जाती है सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। टैब की प्रेस करें और उसके बाद हम क्या कहते हैं, हर लिस्ट के अंदर उसके आइटम्स होते हैं, लिस्ट आइटम। ठीक है, और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा जो है जनरेट करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो कोड का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। मैं लिखता हूँ जी लिस्ट आइटम कितने चाहिए, मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, और उनके अंदर हम लिख लेते हैं ओके। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो लिस्ट आइटम्स आगे हैं और ये 10 लिस्ट आइटम्स हैं जिनके अंदर जो है वो 1 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड में ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से लिस्ट आइटम लिखें और अदर और आल्ट को होल्ड करके, शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो प्रेस करें। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो है एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस्मान अहमद अली, हम जो है वो वैसे थोड़ी सी लिस्टें तैयार कर रहे हैं और ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए इसके साथ जो है वो क्या किया है, हमारे पास जो है वो ये जो डिस्क है ये ऑटोमेटिकली आ गई हैं। हम CSS में बाद में इनको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आ जाती है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है, ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है OL। ठीक है, जस्ट आपने क्या कर देना है, OL कर देना है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, इसी को अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास जो है वो नंबरिंग आ रही है। नंबरिंग भी बाद में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स के लेके आ सकते हैं। ओके, अब थर्ड टाइप जो लिस्ट की है वो हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन लिस्ट। ओके, DF DL। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ से आ जाता है DT डेफिनेशन डाटा। ठीक है, लॉरम 5 और डेफिनेशन टर्म है, डेफिनेशन डाटा आ गया। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं जी, लॉरम 20। ठीक हो गया, तो ये कुछ इस तरह से होती है हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट। इसको जो है वो इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसको ऑटोमेटिकली खुद इस तरह से जनरेट कर देता है। ठीक है, ये इसको ओके। और अब हम इसी के अंदर थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं। ओके, मैं फर्स्ट करें इसको जो है वो थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग के अंदर लिख दूँगा इसको। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड है। अब चलिए मैं इस वाले को जो है वो थोड़ा सा इटैलिसाइज करके लिखना चाह रहा हूँ, तो इटैलिसाइज हम इसको कर देते हैं और इसको मैं लिख देता हूँ ओके आई के टैग के अंदर। ठीक है, आई के टैग के अंदर लिखने से वो इटैलिसाइज हो जाएगा। इसको चलिए मैं थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ और आपके मार्क। ठीक है, इस तरह से हाईलाइट हो रहा है। और भी होते हैं हमारे पास स्टाइल्स। मैं इसके अंदर आता हूँ और हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं इसको इतने को कट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ DEL। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें ये इसने क्या किया है, इसने लाइन लगा दी है। और हमारे पास स्टाइल्स होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और भी होते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास जो है हमारे टीचर ने हमें कहा है जी फिजिक्स और केमिस्ट्री का फार्मूला लेके दिखाओ भाई हमें। तो उसके लिए मैं पहले जो है वो H1 में चले जाते हैं। ठीक है, और H1 के अंदर जो है वो हम अब वाटर का फार्मूला लिखेंगे।
और क्वार्टर का फार्मूला होता है एच, और एच के बाद होता है टू, और वो नीचे होता है थोड़ा सा एस यू बी के, थोड़ा सा एस यू बी, ठीक है। वो टू नीचे होता है, और फिर उसके बाद आपके पास ओ आता है, ऐसे ही है, ठीक है, H2O। इसको थोड़ा आप इस तरह से कर लें, ठीक है। और इसी तरह से अगर जो है वो हमें एक्स स्क्वायर लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखने के लिए आप इस तरह से यूज़ करेंगे H1, ओके, और हम लिखेंगे जी एक्स, ओके, और यहाँ से आप इसको कर देंगे SUP सुपर, और सुपर में आप चले जाएंगे टू, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास इस तरह से। और हमारे पास यहाँ पे और कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स हैं? अच्छा जी, चलें, यहाँ से हमारे पास हमने जो है लिस्ट भी कवर कर ली, और कुछ बेसिक सी जो है वो फार्मेटिंग भी HTML की कवर कर ली। मज़ीद बेहतर और अच्छी फार्मेटिंग जो है वो हम CSS में देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, और वो है हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इमेजेस को इंक्लूड करवाना, ठीक है। आप इमेजेस को कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं, चलें वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से गूगल पे चले जाता हूँ, और यहाँ से हम बुक इमेजेस ऑन स्प्लैश, ठीक है, और यहाँ से हम जो है वो कुछ बुक्स के इमेजेस देख लेते हैं, और मैं इसी को देखूँगा। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें हमारे पास हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ से जो है वो इमेज इंक्लूड करवाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे टैग IMG, और सोर्स के अंदर आप अपनी इमेज का एड्रेस देंगे, ठीक है। अगर तो आपके पास इमेज उसी जगह पर महफूज है जहाँ पर आपने ये HTML का ये फाइल बनाई है, तो आप जस्ट इमेज का नाम लिख देंगे और उसके साथ एक्सटेंशन भी लिख देंगे। यहाँ से मैंने जो है वो इंटरनेट से इमेज उठाया है, इसलिए मैं यहाँ से इसको इस तरह से लिख दूँगा। तो मैं Ctrl+S करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से इमेज आ गया है, और ये यकीनन काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा ही है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से आप अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं, कुछ भी, और इट्स माई अल्टरनेट, ठीक है, कुछ भी लिख दें आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में। और इसके बाद हम इसकी जो है वो विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिखता हूँ विड्थ 200 कर दो, हाइट भी 200 कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो 200 बाई 200 का इमेज बन गया है। असल में ये 200 बाई 200 का इमेज नहीं है, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है इसका साइज़ वही है, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमने जो डिस्प्ले करवा रहे हैं वो जस्ट 200 बाई 200 है। अदरवाइज ये लोडिंग में उतना ही टाइम लेगा जितना कि ये इसका ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो साइज़ ऑप्टिमाइज बनाना चाहते हैं तो आप इसको अपने इमेजेस को वेबसाइट के ऊपर यूज़ करने से पहले जो है उनको फोटोशॉप में एडिट करके या कहीं से भी एडिट करके उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लें। वेबसाइट के ऊपर हमेशा जो है आप कोशिश करें कि लो साइज़ जो है इमेजेस इस्तेमाल करें। अगर जो है वो कुछ ब्लॉग साइट है या किसी भी तरह की जो है वो अगर वो इमेजेस वगैरह से कोई और साइट है तो कोशिश करें ताकि वहाँ पर आप जो इमेजेस इस्तेमाल करें उनकी वजह से जो है वो आपकी साइट जो है वो लोड होने में टाइम ना ले जाता। अच्छा जी, इमेजेस भी देख लिए हमने, और इमेजेस के एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अगर मैं अभी इसके ऊपर माउस प्लेस करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर किसी तरह से जो है वो ये इमेज लोड नहीं हो पाता है, ठीक है, इट्स माई अल्टरनेट टेक्स्ट जो यहाँ पे डिस्प्ले हमने लिखा है, ठीक है, इट्स माई अल्टरनेट टेक्स्ट वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, और इसके अंदर भी आप जो है एक और टैग दे सकते हैं, टाइटल, और यू प्लेस्ड माउस ऑन मी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और जैसे मेरे पास माउस यहाँ पे आया, यू प्लेस्ड माउस ऑन मी, यहाँ पर आप इसको इस तरह से थोड़ा सा हिंट जो आप कहने की चीज़ें दे सकते हैं वो भी है, ठीक है।
ओके, अब हमारे पास जो है एक और चीज़ रह गई है, और है तो वैसे काफ़ी, और वो है हमारे पास टेबल्स। ओके, आप HTML के अंदर जो है वो टेबल्स भी बना सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास रहते हैं फॉर्म्स। चलें जो है वो हम टेबल्स से शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टेबल बनाने के लिए आपने क्या लिखना है जी, टेबल लिखना है। ओके, और ये हमारे पास जब HTML के अंदर हमारा टेबल स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो है वो हम रोज़ और कॉलम्स बना सकते हैं। एक रो बनाने के लिए आपने जो है वो TR लिखना है, टेबल रो। ओके, और कॉलम बनाने के लिए आपने TD लिखना है। जितने TD के टैग होंगे उतने कॉलम बनेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं, TH टेबल हेडिंग, इससे हमारा ये है कि टेबल हेडिंग। ओके, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ TD टेबल डाटा नेम। ओके, और फिर से टेबल डाटा रोल नंबर। ओके, और फिर से एक और कॉलम, ठीक है, टेबल डाटा, और यहाँ से हम कहते हैं जी मार्क्स। टेबल टेबल थ्रू TH। ओके, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा T और, ठीक है, TH, और यहाँ से हम इसको देंगे नेम। ओके, TH, वही बात है, लेकिन ये हम हेडिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, रोल नंबर्स। ओके, बनानी आपने रो ही है, ठीक है, और टेबल हेडिंग लास्ट में हम दे देंगे जी मार्क्स। ओके, ठीक है, ज़रा ये हमारे पास थोड़ा सा इस तरह से शो होगा। ओके, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, 2 या 3 रोज बना लेंगे, TR टेबल रो, इसको ऐसे नीचे कर लें, और पहले कॉलम की वैल्यू दें आप TD टेबल डाटा के लिए, ठीक है, तो हम इसको दे देते हैं जी हैदर अली। ओके, दूसरे कॉलम की वैल्यू दें आप TD, इस तरह से आप इसको कर लें, न्यू लाइन में जाके करें, थोड़ा सा क्लीन रखें अपने टेबल को। ऊपर हमने क्लीन नहीं रखा है इतना, इसको भी इस तरह से कर लें, अपने कोड को क्लीन रखा करें, ठीक है, और ये वाली टेबल रो इस तरह से, ठीक है, अब ये काफ़ी क्लीन है। ओके, यहाँ से जो है अब हम दे देते हैं जी रोल नंबर 1 है। ओके, एक 1 दे दो कॉपीज़ की, और मार्क्स जो है इसके 100/100। अच्छा जी, अब यहाँ से जो है वो हम इसी को एक दो बार कॉपी कर लेते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि ये टेबल कहाँ से है, टेबल लग क्यों नहीं रहा है, इसीलिए नहीं लग रहा भाई कि हमने इसको बॉर्डर नहीं दिया है। ओके, तो बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है, अब लग रहा है भाई, इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये टेबल है। अच्छा, ये हमारे पास जो है हमारे पास टेबल आ गया है, और ये टेबल है। ओके अच्छा, यहाँ से हम इसको इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके टेबल की, और अगर मैं इसको कहता हूँ टेबल हेडिंग है, और इसको हम कर देते हैं जी कॉल स्पैन टू, तो 2 कॉलम तक अगर इसको स्पैन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो है वो रो स्पैन करनी हो तो भी आप कर सकते हैं, रो, उसके लिए भी रो, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ से टेबल रो में चलिए, रो स्पैन नो, उसी में, ठीक है, रो स्पैन, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे मैं इस वाले कॉलम को थोड़ा नीचे तक एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 रोज में इसको स्पैन कर देता हूँ, ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रोल नंबर ने 2 रोज़ की जगह ले ली है, ठीक है। और यहाँ का एक जो है वो बाहर को चला गया है, ठीक है। और ये थी हमारे पास टेबल की और टेबल HTML की। बेसिकली अभी हम इनको जब स्टाइल करते हैं तो हम इनको भी CSS में ही स्टाइल करते हैं। आप HTML में भी ये इसकी कुछ ये एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो टेबल्स को जब स्टाइल्स करते हैं, स्टाइल्स देते हैं, तो वो सारे के सारे हम CSS की मदद से ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टेबल को ख़त्म कर देता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉर्म्स के ऊपर, HTML के। तो फॉर्म बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्म लिखना है। ओके, ये क्या गया है, फॉर्म। ओके, एक्शन अभी फ़िलहाल आप कुछ नहीं देंगे, ठीक है। ये जब हम PHP पे आएंगे तब आप देखेंगे एक्शन और मेथड, ठीक है। एक मेथड भी होता है यहाँ पे, मेथड, ठीक है, जो कि पोस्ट और गेट होता है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फॉर्म यूज़ किए जाते हैं यूज़र से डेटा लेने के लिए और डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए या उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और यहाँ से हम बेसिक सा एक सिंपल सा बेसिक सा प्यारा सा फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे अभी। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। ले लेते हैं कुछ लेबल लेने के लिए आपने जस्ट लिखना है लेबल। आप किसके लिए ले रहे हैं, आप इनपुट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। और नेम, ठीक है, बल्कि हम इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे से करके लिखते हैं। फील्ड सेट, ठीक है, लेजेंड, ठीक है, इन्फो। ओके, हम इस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ जो हमने कट किया था, नेम। ओके, इसके साथ हम ले लेते हैं जी इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट। ओके, और मैं लिखता हूँ जी नेम। ओके, हम यूज़र से जो है उसका नेम ले रहे हैं और यहाँ से जो है हम एक BR लगा लेंगे नई लाइन में जाने के लिए, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज़ आपने अगर आपने जो है वो इस तरह से ये आपको बॉक्स चाहिए तो उसके लिए आपने फील्ड सेट लिख लेना है। और यहाँ पर अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपने लेजेंड लिख लेना है, ठीक है। और इसका बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। बोल्ड करने के लिए आपके पास हमने एक तो बी टैग नहीं देखा था, स्ट्रॉन्ग टैग देखा था, ठीक है। अब बी टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, यहाँ से हमने एक नेम ले लिया, एक आप क्या है जी रोल नंबर ले लिया और एक हमने जो है वो जी एड्रेस ले लिया, ठीक है। तो ये सारी क्या है हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं जिनके अंदर यूज़र जो है वो कुछ लिख सकता है और सबमिट कर सकता है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास और ये तो कि पहले पर्सनल इन्फो, बल्कि हम ईमेल भी ले सकते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए आपने क्या करना है, हम यूज़र से ओके कॉपी पेस्ट, और अगर हम ईमेल लेना चाह रहे हैं ईमेल, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसकी टाइप जो है वो ईमेल कर देंगे, ठीक है। अब हम यूज़र से ईमेल ले रहे हैं। यहाँ पर इन फील्ड्स के आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो उससे जो है उसका रोल नंबर ले रहे हैं। यहाँ पर आप उसकी आईडी भी चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इसको ये इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन ये बाद में हम CSS में या जावास्क्रिप्ट में रेफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए PHP में इनको यूज़ किया जाता है। इस नेम से बाद में आप इसको रेफ़र करते हैं, ठीक है। और ये नेम है हमारे पास एड्रेस के लिए ADDR, ओके, ADDR। ज़रूरी नहीं है कि नाम आप सेम रखें और आईडी भी वही रखें, आप दोनों जो है वो कोई डिफरेंट भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो है हमारे पास हमने ईमेल के लिए फील्ड बनाई है। आप नंबर्स के लिए भी कोई फील्ड बनाना चाहें तो उस नंबर के लिए भी बना सकते हैं।
उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो टाइप है वो नंबर करना होगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ आपको पता चल चुका होगा। ओके, इस तरह से ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर आप यूज़र को कुछ हिंट देना चाह रहे हैं कि ये फील्ड किसके लिए है, इसके अंदर भी आप बताना चाह रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। उसके लिए अपने प्लेस होल्डर और आपको कह दें जी इंटीरियर नेम, ठीक है, वो आप इसके अंदर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और जो फील्ड आती है, एक और जो है फील्ड सेट लगा देते हैं हम, फील्ड सेट। और लेजेंड बायो, ओके। यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम जो है वो एक और इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ जेंडर, जेंडर के लिए है। और इनपुट हमारे पास जो है वो रेडियो है। और नाम हम लेना चाह रहे हैं जेंडर में इसको रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो एक और रेडियो बटन बना लेते हैं। और यहाँ से मैं बीआर ख़त्म कर देता हूँ, इनको एक साथ साथ रखेंगे। और इनका जेंडर की बजाय हम कर देते हैं जी मेल, ओके। एंड मेल, ठीक है। नेम सेम है, दोनों में से एक वक्त में एक जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। और आप कोई और भी ले सकते हैं इनपुट फील्ड, और इनपुट रेंज, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दें, लेंथ, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये रेंज लेने के लिए है। और इसके अंदर आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। मिनिमम क्या देते हैं जी 20, मैक्सिमम 100 एंड वैल्यू इसको मैं देता हूँ 70, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं चेक बॉक्सेस पे आ जाते हैं। और चेक बॉक्स बनाने के लिए अपने रेडियो की जगह पर क्या कर देना है, चेक बॉक्स, ठीक है। बेसिकली ये आपको टिक लगाने देगा, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो चेक बॉक्सेस चेक कर सकते हैं, जबकि रेडियो के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, ये अब ओके। यहाँ से अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, और हमारे पास रह गया टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया में आप इसको कोई भी नाम दे दें जी, अबाउट, ओके, अबाउट कॉलम्स एंड रोज जितने मर्जी रहने दो, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट एरिया आ गया है। और इसको आप एक जो है वो BR लगा दें नीचे आओ, ठीक है। और इस तरह से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यूएस के लिए अभी हमारे पास बटन नहीं है, तो बटन लेने के लिए आप बटन, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से बटन लेंगे,
इनपुट टाइप बटन, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कोई भी वैल्यू दे दें, माई बटन, ठीक है, वो बटन आ गया है। और यहाँ से हम इसको वी आर लगा लेते हैं, ओके, नीचे आ जाए। उसके बाद आपके पास जो दो स्पेशल टाइप के बटन भी मौजूद हैं, बटन सबमिट, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे इनपुट कॉलन सबमिट, ठीक है, और इसको आप ले लेंगे जी सबमिट। कोई भी वैल्यू जो आप इसके अंदर देंगे वो यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगला बटन होता है इनपुट कॉलन रीसेट, ठीक है, अपने फॉर्म को रीसेट करने के लिए रीसेट, ओके। इसके अंदर अगर आपने अगर कुछ भी लिखा हो तो रीसेट उसको यहाँ से अगर मैंने इसको ऐसे किया है, कुछ इसकी जो है वो वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे रीसेट करूँगा तो वो सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारे पास फॉर्म भी हो गए, HTML के इमेजेस लिंक्स वगैरह ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कि हम अपने कोर्स में आगे जाके देखेंगे, जैसे कि डिव है, ओके, स्पैन है, ठीक है, और कुछ और आईडीज भी होती हैं जैसे कि डाटा, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी नाम दे दें जी, आईडी, हेलो, ठीक है, कुछ भी दे दें, ओके। तो ये भी हम जो है वो आगे चल के अपने आने वाले लेसन्स पे देखेंगे, जब हम CSS करेंगे तो वहाँ पे ये यूज़ होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज का ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम जो है वो अपना वेब डेवलपमेंट जो है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो देखेंगे, इवन कि हम प्रोजेक्ट्स तक भी करेंगे भाई, प्रोजेक्ट्स भी करेंगे अच्छे से। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।